आइए मैं एक आपको बहुत प्यारा टॉपिक्स क्लास 12 फिजिक्स में लेसन नंबर 11 के तहत आज का जो टॉपिक हमारे पास रहेगा वह है द्रव्य तरंगे क्या है और इसके लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र स्थापित कीजिए। जब भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि द्रव्य तरंगे क्या है और इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे। देखेंगे, सबसे पहले एक बात आपको याद करा दें कि द्रव्य तरंगे के बारे में अगर कोई पूछेगा तो डी ब्रोगली ने ये बात आपसे कही थी। थोड़ा सा आप इसको याद करिए मेरे साथ कि सुनिए, द्रव्य तरंगे डी ब्रोगली के अनुसार कि जब कोई द्रव्य कण जैसे फोटॉन, इलेक्ट्रॉन इत्यादि गतिमान होते हैं तो उनके साथ एक तरंग संबंधित भी रहती है। द्रव्य तरंगे तो अर्थात वे तरंगे के भांति व्यवहार करती है। द्रव्य कण से संबंध इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं और इन द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी अगर इसकी हम बात करें, जैसे कोई मान लो कोई भी कण है, द्रव्य कण है, जैसे कोई द्रव्य कण है, जब ये आगे बढ़ता है तो इसके साथ तरंगे भी आगे बढ़ती है, तरंगे भी चलती है, इस द्रव्य कण के साथ तरंगे भी चलती है। तो जब माने कोई कण है, जब कोई द्रव्य कण है चलता है तो इसके साथ ये तरंगे भी चलती है, तो ऐसे तरंगे को हम लोग क्या कहते हैं यार, द्रव्य तरंगे कहते हैं। और इन तरंगों का जितना तरंग दैर्ध्य होता है इसे डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसके साथ जो तरंगे होती है इसको हम लोग डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे तो आप इसके लिख सकते हैं कि जब कोई द्रव्य कण जैसे फोटॉन या इलेक्ट्रॉन गति करता है, गति करता है, तो इसके साथ तरंगे भी चलती है, तो इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं तथा इन तरंगों का जितना तरंग दैर्ध्य होता है उसे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो उसे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। तो इतना बहुत प्यारा सा टॉपिक आप लोग के पास था। जब भी इस टाइप की बात करेगा तो आप तुरंत बताने का पूरा सभी लोग प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा यार डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से यार आपसे पूछा जाता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छे तरीके से आप अगर कोई आपसे पूछे तो आप जब भी कोई बात आपसे पूछेगा तुरंत आप बताने का प्रयास करेंगे। मैं आपके सामने एक सूत्र से पहले तो आप सबसे पहले आप जो लिखेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसको लिखेंगे आइंस्टीन के समीकरण से। आइंस्टीन के समीकरण से यार होता है E बराबर m/c²। और आप पढ़ेंगे यार E को ऊर्जा कहते हैं, m को द्रव्यमान कहते हैं, c को निर्वात में प्रकाश की चाल कहते हैं।
ई के जगह पर आप पढ़े यार एच न्यू बराबर एम इंटू सी आप लिख सकते हैं, या कुछ और आगे अगर आप लिखना चाहते हैं तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आगे क्या लिखना है। एच न्यू आप वैसे ही लिखेंगे यार, और एम इंटू सी के जगह पर आप पी रख सकते हैं, इंटू आपका एक सी है तो सी आप वैसे ही लिख सकते हैं। समझना मेरी बात को, कुछ खास इसमें नहीं है यार, आप आराम से इसको लिखिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं यार, या जो सही लिखेंगे यार। और जहाँ आप देख रहे हैं कि म्यू है तो आप सी बटा लेमडा भी होता है बराबर पी इंटू आप सी लिख सकते हैं, सी से आपका सी कैंसिल तो एच अपान लेमडा आप लिख सकते हैं पी बराबर, या आप चाहें तो एच बटा पी लिख सकते हैं लेमडा बराबर। तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला स्थापित हो गया, यानी आपका एक्चुअल में लेमडा बराबर एच बाई पी आपका ये सूत्र स्थापित हो गया। एक बार समझने का हम प्रयास करते हैं। आइंस्टीन के समीकरण से आप लेकर के चलेंगे यार, और ई बराबर आपका एम गुणे सी स्क्वायर है। ई की जगह पर आप एच न्यू जानते होंगे, एम इंटू सी स्क्वायर तो सी गुणे सी, एम इंटू सी की जगह पर आप पी रख सकते हैं, सी आपका वैसा ही है तो आपका एच सी म्यू की जगह पर आप तो पढ़े होंगे यार सी बटा लेमडा। आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, न्यू बराबर होता है एच बटा लेमडा, और फिर आप इसके जगह पर रखेंगे सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो पी बराबर एच बाई लेमडा हो जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है यार, जब तरंग दैर्घ्य की बात करेगा तो लेमडा बराबर ही तो आपको सिद्ध करना है। कौन का है आपको मालूम है यार, एच को हम लोग प्लांक नियतांक कहते हैं, सबको मालूम होगा सर जी। एच को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं। पी जो आपका होता है यार संवेग होता है, पी आपका क्या होता है संवेग होता है, लेमडा आपका तरंग दैर्घ्य होता है। अच्छा आप इसको चाहे तो एक और भाषा में लिख सकते हैं यार, लेमडा बराबर एच अपान एम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे यार। चलो तो आप पी के जगह पर एम भी लिख सकते हैं, तो एच अपान लेमडा बराबर एच अपान का आ जाएगा एम भी। तो इस टाइप के अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा तो तुरंत बताने का प्रयास करें। चलिए तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अब हम लोग हल करने के लिए चल रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया यार कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन प्रत्येक की तरंग दैर्घ्य 1 नैनोमीटर है। इलेक्ट्रॉन का भी तरंग दैर्घ्य 1 नैनोमीटर है, फोटॉन का भी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है ना कि इनका संवेग बता देना है कितना है, फोटॉन की ऊर्जा बता देना है कितना है, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बता देना है कितना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यार कोई ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। जब भी इस टाइप की बात करेगा यार तो देखो हम इसको प्यार के साथ हल करेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या डिमांड किया यार, क्या क्या दिया उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब आप इसको हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में मौजूद है यार लेमडा का मान 1 नैनोमीटर। तो हम चाहेंगे कि नैनो को मीटर में बदलें तो 10⁻⁹ मीटर आपके पास हो जाएगा। चलो ए नंबर जो हमारी क्वेश्चन है यार, ए नंबर क्वेश्चन में पूछा गया संवेग कितना होगा। संवेग आपसे पूछा जा रहा है, संवेग का मतलब होता है यार पी बराबर होता है एच अपान लेमडा। अभी आपने सिद्ध किया था कि दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए पी हमें निकालना यार, पी सही रखेंगे। एच का मान 6.6 इंटू 10⁻34 हो जाएगा, और लेमडा आपके पास मौजूद है यार 1 इंटू 10⁻9। तो अगर ये लेमडा आपके पास मौजूद है तो कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए यार। सीधा सा बात आपका है सर जी कि आप सीधे आप यहाँ पर 6 पॉइंट, यहाँ पर आप पी बराबर सीधे आप 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻+9, या पी बराबर आपके पास जो निकल कर आएगा 6.6 इंटू 10⁻34 में से 9 अगर आप माइनस कर देते तो -25, इतना आपका आने वाला है यार। मात्रक में तो आप सभी लोग जानते होंगे, जब आप संवेग निकाले यार तो संवेग का तो मात्रा सबको याद होगा मीटर। देखो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। कहोगे सर ये कहाँ से आ गया यार, देखो पी बराबर आपके पास होता है एम इंटू भी, और एम का मान तो सबको मालूम है किलोग्राम, और भी का मान आपका है मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा सेकेंड इसी में यार आपसे पूछा जा रहा है ना, ई बराबर एनर्जी भी पूछ रहा है तो आप सबको मालूम होगा। ई अगर बी नंबर में पूछ रहा है तो आप सबको मालूम होगा यार एच सी बटा लेमडा आपका होता है। एच का मान 14.6 गुणे 10⁻34 लिख देंगे यार। सी का मान 3 गुणे 10 के ऊपर 8 आप लिख देंगे, बटा में लेमडा का मान तो आपके पास मौजूद है, पहले से मौजूद है यार, 10 के ऊपर केवल -9 आपका है। तो सीधा सा बात रहेगा सर जी आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 18 का 19 8 गुणे ये देखिए
ये अगर -9 ऊपर लेके जाते हैं तो 8 9 17 हो जाएगा, पॉजिटिव है। 34 में 17 घटा देंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा सर जी 10 के बाद -34, 10 के बाद -17 आ जाएगा। इतना जूल हमारी आंसर निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना। चलो सर जी बहुत इजी क्वेश्चन था जिसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो अगर पूछा यार तीसरा नंबर में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, के कमान पूछ रहा है। कई इसके सूत्र होते हैं यार, 1/mv² होता है, लेकिन भी हमको नहीं मालूम। तो एक सूत्र होता है P²/2me, ये भी एक फार्मूला आपके पास होता है। ठीक है सर जी, के तो आपको सही लिखेंगे, सर निकालना है। पी का मान तो आपके पास मौजूद है, पी का मान में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। पी का मान तो आपने निकाल चुका है ऑलरेडी, पहले से मालूम आपको है कि 6 इंटू अरे निकाल चुके हैं यार। देखो ना संवेग का मान आपके पास मौजूद है, यही तो है 6.6 × 10⁻⁻25, तो 6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻25। चलो दो ऐसे ही रखेंगे यार। और जब इलेक्ट्रॉन की बात करता है सबको मालूम है यार, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.10 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में, इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है ना। चलो सबको मालूम है यार, 2 से काटोगे इसको तो 3.3 बार में कैंसिल, आपके पास 3.3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपके पास 3.3 गुण है, ये -10 के ऊपर -25 है, और ये दोनों ऐड करेंगे तो 10 के ऊपर -50 हो जाएगा, तो 10 के ऊपर +50 ऊपर आप लेके जाएंगे तो होगा सर जी, और ये आपका हो जाएगा 9.1 इंटू 1.6। जब आप पूरा हल करेंगे यार, तो अब तो देख ही रहे हैं कि 25 है 50 है, जब आप पूरा हल कर लेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आपके पास मौजूद हो जाएगा यार। मस्त सवाल है, सीधा आप इसमें लिख सकते हैं कि जब भी आप इसको हल करेंगे तो लगभग, अगर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो सिंपल सी बात होगी कि आप, चलो इसको आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देंगे, तो 1.6 × 10⁻⁻⁰ से भाग दे देंगे। ठीक है, तो पूरा लगभग आपका निकल कर आ जाएगा, 10⁻⁻ से भाग दे देंगे आप इसमें, तो आ जाएगा यार 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारी कहा जाएगी आंसर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको चाहें तो हल कर सकते हैं। धन्यवाद। चलो एक और हमारे पास क्वेश्चन है यार, कह रहा है कि द्रव तरंगों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र का निगमन कीजिए। सर जी हम लोग कर लिए हैं, लैम्डा बराबर h/p और 0.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल। चलो भी का मान तो मालूम है यार आपको, गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबंध से दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य आपको निकालना है। चलो तो एक ही तो मान दिया यार भी, और हमें लैम्डा का मान इसमें क्या करना, निकालना है, तो हल कर लेते यार, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आइए हल करते हैं हम इसको। चलिए तो क्वेश्चन में तो यार भी का मान आपका दिया है 0.5 किलोमीटर प्रति आपका सेकेंड दे दिया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो चलो तो सबसे पहले हम लोग कहानी ये करेंगे यार कि जो किलोमीटर इसको मीटर में बदलो, 1000 से गुणा कर देंगे आप, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आपका बदल जाएगा। चलो क्वेश्चन में क्या पूछा था यार, क्वेश्चन में तो आपका तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान पूछा था। हम सब प्यार से जानते हैं यार, लैम्डा बराबर h/, होता है mv, होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है सर जी। 6.6 × 10⁻34 भर दो यार एच के जगह पर, एम का मान तो आपके पास मौजूद है। हमेशा इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 × 10 के ऊपर -31 आप रखेंगे, जहाँ भी है यार फिक्स है। 0.5 गुणे आप 10 के ऊपर, जब 1000 है तो 10 के ऊपर प्यार के साथ 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो ये काम करते हैं हम लोग, ये 10 हटाएंगे 66। ठीक है ना। चलो ये 10 के ऊपर -34 आप ऊपर रखिए, ये 31 है ना, और ये 3 है तो 31 -31 में 3 घटाएंगे -28, ऊपर लेके जाइए यार +28 हो जाएगा। नीचे 91 है, नीचे आपका 5 है, हालांकि नीचे एक अंक बाद ये और एक अंक बाद ये, तो 10 के ऊपर 2 कर लेंगे या 100 कर लीजिए, और ये एक अंक बाद अंक है तो नीचे 10 करिए, और आराम से आप इसको काटिए यार, 2 से कट जाएगा ही। ठीक है, हमारे पास जो मान निकल कर 66 × 2 बटा में 91 और गुणे 34 में 28 घटा देंगे यार, तो 10 के ऊपर -6 हो जाएगा। अब आप गुणा करेंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, बटा में 91 हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं, 10 के ऊपर -6 हो जाएगा। अब आपको भाग देना है यार, भाग जब देंगे आप तो लगभग एक बार में जाएगा। तो अगर आप इसको हल करें यार तो 1.45 × 10 के ऊपर -6 मीटर, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, और आप इसको
आराम से लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी इस टाइप के सवाल आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यार है। 200 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य आपको निकालना है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप मिलकर लगाइए यार। एम का मान आप 200 ग्राम लिख लीजिए। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं यार कि 200 ग्राम जब दिया है तो इसको किलोग्राम बदलना बहुत अनिवार्य है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे ये 2 जीरो के लिए आप 10 के ऊपर 2 लिखिए, और ग्राम में बदलने के लिए यार हमेशा किलोग्राम बदलने के लिए 10 को -3 से आप गुणा कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा 2 गुणे 10 के ऊपर -1 किलोग्राम आपका हो जाएगा, यम का मान हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यार, इसमें कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए और आपको लगाने में भी कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। प्यार के साथ एकदम आप लगाते चलिए। ये तो निकल चुका है यार आपका यम का मान। आगे सुनिएगा ध्यान से, भी का मान भी दे चुका है आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड। 30 मीटर प्रति सेकेंड हमसे कहाँ पूछा है यार, हमसे तो पूछ दिया लैम्डा का मान। तो हम सभी लोग जानते होंगे लैम्डा बराबर होता है सर H/MB। एच का मान 6.6 गुना 10 के पावर -34 बट्टा में जो यम है, यम का मान तो आपके पास दिया ही है यार। कितना दे दिया है, यम का मान 2 गुना 10 के ऊपर -1, तो 2 गुना 10 के ऊपर -1 लिखेंगे। भी का मान आपको मालूम है यार 30 है। ठीक है, अच्छा एकदम आराम के साथ इसको काटेंगे यार तो 3.3 हो जाएगा। यानी हमारे पास लैम्डा बराबर 33 लिख सकते हैं, गुण है 10 के ऊपर -34 बट्टा में, देखिए बट्टा में आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हटा रहे हैं आप, इंटू 10 के ऊपर -1 इंटू 30। तो खत्म हो गया यार। अब आपके पास बच गया है केवल 33/30, और आप भाग देंगे तो लगभग 1.1 गुणे 10 के ऊपर -34 मीटर हमारी आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, और आप इससे क्वेश्चनों को लगाने में पीछे हटने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो जब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको नजर आए तो आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन को चलिए, एम का मान आपका 9 गुना 10 को -31 किलोग्राम यार। भी का मान 10 के ऊपर 5 है, लेमडा पूछ रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यार, आप सभी लोग प्यार के साथ लगा लीजिए। लेमडा बराबर H/MB का आप यूज करेंगे यार। और एच का मान तो सबको मालूम है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे, 6.6 गुणे 10 के ऊपर -34 और बटा में यम का मान हमेशा आपको दिया गया है 9 गुना 10 के ऊपर -31। नहीं दिया गया होता तो आप इलेक्ट्रॉन का जो होता है उसको रख देते हैं। भी का मान यह 10 के ऊपर 5। अब आराम से आपको एक कहानी बताते हैं। 66 लिखिए यार, 9 लिखेंगे आप, और यहाँ गुणे 10 के ऊपर यार -34 आप लिखेंगे। ये ऊपर लेके जाएंगे तो 31 में से 5 जाएगा, 10 के ऊपर +26 हो जाएगा, और इंटू यार ये 9 आपका है, 31 में से आप घटाएंगे तो इतना हो गया है। अब कुछ करना नहीं है, दशमलव आप हटाएं तो जीरो तो बढ़ना ही चाहिए इसको। अब आपको 9 से 36 में भाग दे देना है। 34 में 26 घटाएंगे -8, ये जाएगा तो एक और घट जाएगा। पूरा आप इसको आराम से हल करेंगे तो आपके पास यार जो आंसर निकल करके आएगा आराम के साथ। इसको चलो एक काम करो, 9 से भाग दे दो यार, 7 9 63 हो जाएगा सर। 30 बचेगा, 29 27 हो जाएगा, फिर 30 बचेगा, इंटू 34 में 36 घटा दो, 26 घटा दो, 10 के ऊपर -8, एक और ये जा रहा है 10 के ऊपर -1, और अब आपके पास जो निकल करके आएगा सर जी 7.33 गुणा 10 के ऊपर -9, और निकाल रहे हैं आप लेमडा का मान, तो ये हो जाएगा आपके मीटर में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो अगर कभी भी आपको नज़र आए यार तो इस तरीके से आपको सवाल को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे इस टाइप से तो बना सकते